जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग पिक्सल लैब में अपने नाम का लोगो बनाना सीखेंगे। इसके लिए पिक्सल लैब में इस तरह से डिस्प्ले शो होगा। इसमें नाम को हटा देते हैं। उसके बाद शेप्स में जाकर जिसमें आकृतियाँ होती हैं उसको गोल आकृति में बना देते हैं। इस गोल आकृति को मध्य बिंदु में रखकर जमा देते हैं। जमाने के बाद इसको क्लिक करते हैं। क्लिक कर इसको कलर में जाकर कलर इनेबल कर देते हैं। उसके बाद ब्लैक करते हैं। ब्लैक करने के बाद कॉपी कर देते हैं। कॉपी करने के बाद इनेबल को और हटा देते हैं। उसके बाद वाइट की पट्टी को ब्लैक के ऊपर रखकर इसको बीच में रख देते हैं। उसके बाद इसको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, उसको क्लिक कर देते हैं और लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद इसमें नीचे में तीसरा नंबर का जो है उसको क्लिक कर इसको दोनों को राइट कर ओके कर देते हैं। उसके बाद दोनों आकृति एक में शामिल हो जाता है। उसके बाद इसको इरेज कलर में जाकर इनेबल कर देते हैं। इनेबल करने के बाद इसको टॉलरेंस को 65 में रख देते हैं। स्मूथ को 0 पॉइंट में रख देते हैं। उसके बाद इस जो आकृति दिखाई दे रहे हैं उसको अब छोटा करेंगे। इस तरह से थोड़ा छोटा कर देते हैं। उसके बाद कॉपी कर इसको सेम उसी की डिज़ाइन में रख देते हैं। इस तरह से रोटेट कर अब उसको उसकी सेम आकृति में जमा देते हैं। जमाने के बाद थोड़ा इसको कलर कर देते हैं। एक को रेड कलर रख देते हैं और एक को वाइट कलर। इसके बाद इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट इस तरह से एडजस्ट करने के बाद अब फॉन्ट में जाकर न्यू फॉन्ट में आर लेटर लिख लेते हैं। आर लेटर लिखने के बाद इसको फॉन्ट में स्टाइलिश फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ बहुत सारा फॉन्ट शो हो रहा है तो इसमें से कोई भी अच्छा सा फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें NFS फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद इसको आर लेटर को थोड़ा स्पेस कर लेते हैं जिससे पूरा फुल आर लेटर दिखाई दे। उसके बाद कॉपी कर इसको J लिख लेते हैं। J लेटर को रेड कलर कर लेते हैं। उसके बाद सभी लेटरों को आकृतियों को लॉक कर लेते हैं। लॉक करने के बाद इसमें इंपोर्ट में जाकर गैलरी में कोई अच्छा सा बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट एल्बम को कट कर लेते हैं। फिर से इंपोर्ट में जाते हैं। न्यू बैकग्राउंड यहाँ पास न्यू बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको डिस्प्ले में शो कर देते हैं। उसके बाद इसको ऊपर में जो था उसको नीचे लाकर इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद सभी को लॉक कर लेते हैं। उसके बाद ए लेटर में जाकर न्यू टेक्स्ट लिख लेते हैं। इसमें लिखेंगे इंस्टाग्राम में जो भी आपका आईडी बना हुआ है इसको यहाँ पास लिख लेते हैं। इस तरह से नाम लिखने के बाद उसमें नंबर भी लिख लेते हैं 143 करके। और इसमें सामने में नाम के सामने में इंस्टा लिख लेते हैं। इस तरह से अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के लिए फॉन्ट में जाएंगे और न्यू फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे।
यहाँ कोई भी अच्छा सा न्यू फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें वो अच्छा दिखाई दे। उसके बाद इंपोर्ट में जाकर पीएनजी डाउनलोड जो है उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए गैलरी में जाएंगे, यहाँ शो नहीं हो रहे हैं, इसके लिए यहाँ से हटकर कोई दूसरा फाइल में जाएंगे। यहाँ है न्यू फ़ॉन्ट, तो इसमें से एक पीएनजी सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको क्राउन को क्रॉप कर लेते हैं। इस तरह से जो क्राउन है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और साइज को छोटा कर उसके बराबर ला लेते हैं। इस तरह से नाम और पीएनजी को सेट कर लेते हैं। क्राउन के राइट साइड जो और क्राउन था उसका विकल्प था उसको हटा देते हैं। उसके बाद इसको एडजस्ट कर लेते हैं ऊपर नीचे करके। साइड अगर छोटे हो गए हैं तो ऊपर में बैक स्पेस का ऑप्शन दिया रहते हैं, उससे बैक स्पेस कर सकते हैं। उसके बाद इसमें है पोजीशन को यहाँ पे छोटे ऊपर नीचे कर लेते हैं। उसके बाद जे लेटर को कलर कर लेते हैं। कलर करने के बाद हमारा इस तरह से लोगो तैयार हो चुका है। इसको सेव प्रोजेक्ट करके सेव कर लेते हैं। इस तरह से आज हम लोग लोगो बनाना सीखे हैं और इसको अपने व्हाट्सएप डीपी या फिर यूट्यूब डीपी में रख सकते हैं। इसको सेव करने के लिए प्रोजेक्ट नाम में सेव भी कर सकते हैं जो डिलीट नहीं होता है।